सो फ्रेंड्स, अभी हम सीखेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में मैं यूट्यूब के लिए नई हूँ, सो काइंडली अंडरस्टैंड इट कि मेरे वीडियोस की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। सो आई एम ट्राइंग टू टीच ऑन यूट्यूब फॉर द फर्स्ट टाइम ना विल प्रोसीड। तो हम आज सीखेंगे व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है इट रीचेज द सरफेस ऑफ स्टिग्मा। पोलन ग्रेन रीचेज द सरफेस ऑफ स्टिग्मा यानी क्या, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलिनेशन। जब पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेटोफाइट पे ट्रांसफ़र किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज पोलिनेशन। पोलिनेशन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। इसके बाद क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट होगा और पोलन ट्यूब बना लेगा। जर्मिनेट होने के बाद पोलन ट्यूब बना लेगा। पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पे गिरा है वो जर्मिनेट होगा और पोलन ट्यूब बना लेगा। पोलन ट्यूब बनाने के बाद क्या होगा, दिस पोलन ट्यूब विल ग्रो एज गाइडेड बाय द केमिकल्स। तो ये पोलन ट्यूब बनाने वाला है ना, तो ये पोलन ट्यूब कैसे बनेगी, जैसे ये केमिकल्स फ्रॉम सिनर्जिड्स बोलेंगे वैसे ये पोलन ट्यूब बनेगी। उसने कितना ग्रो होना है, कितना लंबा होना है वगैरह वगैरह सब फैक्टर्स जो है ये केमिकल्स रिलीज फ्रॉम सिनर्जिड्स है वो गाइड करेंगे उसे। तो पोलन ट्यूब बनने के बाद क्या होगा, उसका अगला काम होता है टू एंटर द ओव्यूल। ओव्यूल में एंटर होना पोलन ट्यूब का अगला काम होता है। तो ओव्यूल में एंटर होने के बाद उसका फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ओव्यूल में एंटर होने के 3 रास्ते। एक रास्ता है थ्रू माइक्रोपाइल, जब उसे हम पोरोगैमी कहेंगे। जब वो इंटेजुमेंट से एंटर होता है तब हम उसे मेसोगैमी कहेंगे, और जब वो चलाजा से एंटर होता है तब हम उसे चलाजोगैमी कहेंगे। ना पोलन ट्यूब जो है विच इज़ कैरिंग मेल गैमेट, इट विल पेनेट्रेट द सिनर्जिड्स। ठीक है, पोलन ट्यूब में क्या है, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है। ये जो क्या करेगी आगे जाके, इट विल पेनेट्रेट द सिनर्जिड। अभी सिनर्जिड में क्या होता है, वाटरी कंटेंट होता है। जो वाटरी कंटेंट होता है सिनर्जिड में वो पोलन ट्यूब एब्सॉर्ब कर लेगी। पोलन ट्यूब एब्सॉर्ब करने की वजह से क्या होगा, अगला स्टेप पोलन ट्यूब रप्चर होगी। पोलन ट्यूब रप्चर होने की वजह से क्या होगा, ये जो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स जो वो कैरी कर रही थी उसको वो रिलीज़ कर देगी। कहाँ रिलीज़ करेगी, ओव्यूल में रिलीज़ करेगी। अभी ये पोलन ट्यूब जब जो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को कैरी कर रही है, हॉलो होती है, इसके लिए हम इसे क्या कहते हैं, सिफोनोगैमी। ठीक है, और आगे क्या होगा, अभी ये जो 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स जो है वो रिलीज़ हो गए, उनके साथ आगे क्या होने वाला है, फर्स्ट इज सिनगैमी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हैप्लॉइड मेल गैमेट हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ डिप्लॉइड जाइगोट बना लेता है। हैप्लॉइड मेल गैमेट जो है वो हैप्लॉइड फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज़ होगा और डिप्लॉइड जाइगोट बना लेगा। डिप्लॉइड जाइगोट का आगे क्या होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। और ये जो अभी फर्स्ट हैप्लॉइड मेल गैमेट यूज़ हो गया, अभी अगला पार्ट है ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ये जो सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमेट है ये यूज अप होगा। ये क्या होगा, इट विल फ्यूज विद डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होने के बाद वो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना लेता है। प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाने के बाद वो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने दोनों भी हैप्लॉइड मेल गैमेट्स जो है वो यूज़ हो गए। अभी दोनों हैप्लॉइड मेल गैमेट्स यूज़ हो गए, तो इसके लिए सिंस बोथ द मेल गैमेट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस जाइगोट फॉर्मेशन, इसके लिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अभी ये डबल फर्टिलाइजेशन जो है इसका कोई सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस में फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ यूनिक फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है और किसी प्रकार के प्लांट्स में होता नहीं है। नेक्स्ट इज पेरेंट प्लांट इन्वेस्ट अ सीड विथ अ फूड स्टोर ओनली इफ द एग इज फर्टिलाइज। यानी पेरेंट प्लांट सीड कब बना लेगी, अगर वो एग जो है वो फर्टिलाइज होता है तो ही वो सीड बनाने का कष्ट उठाएगी, वरना वो कष्ट नहीं उठाने वाली। नेक्स्ट डिप्लॉइड जाइगोट जो बनता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, जो नए प्लांट में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, अभी आगे क्या है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, वो रिपीटेडली डिवाइड होती है टू डेवलप इनटू न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्मिक टिश्यू, जो उस सीड के अंदर न्यूट्रिटिव फंक्शन करेगा। वो जो एम्ब्रियो बन रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है,
जो जितने सेलुलर स्ट्रक्चर यानी हैप्लॉइड पेरेंट है तो हैप्लॉइड प्रोजेनी बनती है। यहाँ पे क्या होता है, इसका डिप्लॉइड कंडीशन जो है वो रिस्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूजन ऑफ बोथ हैप्लॉइड मेल एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट्स होता है। तो हैप्लॉइड मेल हैप्लॉइड फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं और डिप्लॉइड टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, और एक सिग्निफिकेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन का, इट हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से होती नहीं है ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म डेवलप होने के लिए क्या लगता है हमें, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक टिश्यू लगता है जो डिवाइड होता है रिपीटेडली और इट फॉर्म्स अ न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। ठीक है, यानी ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस क्या करती है, ये सेल डिवीजन को ट्रिगर करती है एंड इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। अब ये एंडोस्पर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप और हेलोबियल टाइप। ठीक है, ये जो एंडोस्पर्मिक टिश्यू है इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। इफ़ यू आर हैप्पी, इफ़ यू थिंक दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वैल्यूएबल, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल।